सो वेलकम बैक टू द चैनल। हेलो एवरीवन, क्या हाल है। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। ये पर्टिकुलर एरिया, इसके बारे में स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया जो है इसका क्या खासियत है, यहाँ पर किस वजह से ये बनता है। साथ ही कुछ रिवर्स की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। एक चीज़ मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, देखो प्लेन एरिया बनते कैसे हैं। रिवर्स जो हैं वो हायर जो स्लोप्स होते हैं ना, माउंटेनियस एरिया, इधर से रिवर्स जो हैं वो इस एरिया की तरफ जैसे ही बढ़ती हैं तो एक चीज़ समझो, जहाँ माउंटेन्स है वहाँ रिवर्स का थोड़ा सा स्लोप ज़्यादा मिलेगा तो स्पीड पानी का ज़्यादा होगा। और पानी का स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो साथ में बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर के जाएंगी। बट जैसे ही ये एक जेंटल स्लोप की तरफ जाता है, ये शार्प स्लोप कहलाएगा ये वाला, और ये जेंटल स्लोप है। तो जैसे ही जेंटल स्लोप की तरफ जाएंगे उनके पानी बहने का स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए इसके साथ जो चीज़ें आ रही थी वो यहीं पे सेटल डाउन होना शुरू हो जाती हैं। अब ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पर प्लेन एरिया के बनने में। लाखों सालों से रिवर्स जो है, ये जो रिवर्स मेंशन की गई है यहाँ पर, अगर ऐसे जूम करके देख ले तो देखो यहाँ पर क्या है, एक ये रिवर आ रही है, एक यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, इतनी सारी रिवर्स हैं। अगर मेंशन किया जाए तो कौन कौन सी, यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, इधर से सोन रिवर है। ये सारी रिवर्स जो हैं एक मेन गंगा की ट्रिब्यूटरी है। मेन रिवर इसकी कौन सी है, गंगा है। और जो भी छोटी छोटी नदियाँ इसमें ऐड होंगी इनको कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो ये रिवर्स जब आती हैं तो अपने साथ बहुत सारा कुछ मटेरियल लेकर के आती हैं, और इन पहाड़ी एरियाज़ में इनकी स्पीड ज़्यादा होती है तो मटेरियल साथ में लेके बहाती हैं। पर जैसे ही ये एरिया जो प्लेन एरिया है, इधर स्पीड उनकी कम होती है ड्यू टू जेंटल स्लोप। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो रिवर्स है वो रिवर्स अपने साथ क्या करती हैं, जो भी अपना सामान लेके आई थी, यानी जो भर भर के लाया था, वो सामान ला करके यहीं पे रख देती हैं। कहती हैं कि भैया अब तो प्लेन एरिया है, यहाँ पर जो मर्जी वो रख दो, जगह ही जगह है। मैं भौकाल है अपना, जलवा है हमारा, यहीं पे रख देंगे, जो मर्जी वो कर लो। ज़्यादा हो गया है ना। देखो, तो ओवरऑल जो प्लेन एरियाज़ का डिवीज़न होगा वो डिवीज़न कैसे होगा, 3 एरियाज़ में डिवीज़न होगा। इस पर्टिकुलर बेल्ट को हम कहेंगे पंजाब प्लेन्स, इस बेल्ट को हम कहेंगे गंगा प्लेन्स, और ये वाला जो एरिया होगा इसको हम कहेंगे ब्रह्मपुत्र। यानी हमारे पास 3 सेक्शंस होंगे प्लेन एरियाज़ के, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। पंजाब प्लेन्स के अंदर 3 नदियाँ होंगी, 3 कह रहे हैं, 5 नदियों से मिलकर के एक बड़ी नदी बनती है, वो है इंडस नदी। इंडस नदी जो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन नदियों को मिलाकर के एक बड़ी नदी बनती है इंडस। और इस एरिया में जो भी ये एरिया है यहाँ पर इन रिवर्स के वजह से क्या होता है, बढ़िया सा डिपोजिशन हो जाता है किस चीज़ का, ह्यूमस का। बहुत सारे फर्टाइल जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उस मटेरियल जो बह करके आता है वो यहीं पे सेटल हो जाता है। उसकी वजह से ये जो पंजाब वाला एरिया है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। अब इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों का पंजाब वाला एरिया आता है। इंडिया का पंजाब यहाँ पे कहीं पड़ेगा और पाकिस्तान वाला ये वाला एरिया पड़ेगा पंजाब का। तो ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। बात करें गंगा वाले प्लेन की, तो गंगा प्लेन एरिया में क्या है कि थोड़ा सा इसको जूम करें तो ये देखो, मेन रिवर इसकी ये वाली है गंगा, और ये रिवर इस तरीके से होकर के आकर के बंगाल में ड्रेन कर जाती है। अब ऐसे में क्या है कि जो इसके साथ ऊपर, क्योंकि गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है, यमुना भी यमुनोत्री से निकलती है, और ये घाघरा जो है गंडक, गंडक के अलावा घाघरा नेपाल से निकलती है, गंडक भी नेपाल बॉर्डर से निकल गई। इन नदियों के साथ बहुत सारा मटेरियल आता है, और ऊपर स्लोप ज़्यादा है तो सब कुछ बह करके आता है, यहाँ स्लोप थोड़ा सा कम है, ढलान कम है, तो सारी चीज़ें यहीं पे ये डिपॉजिट कर देती हैं, रख देती हैं यहीं पे, और धीरे धीरे पानी जो है आगे बढ़ जाता है। जो बचा खुचा रहता है वो यहाँ पे छोड़ देते हैं, और यहाँ पे छोड़ने के लिए देखो इधर इतनी सारी नदी आ रही हैं, बहुत गंदा हो गया। ऐसे देखो, यहाँ पर देखोगे तो इधर से इतनी सारी नदियाँ आ रही हैं, और इधर से एक लंबी चौड़ी नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र, है ना। इतनी चौड़ी है कि देखो यहाँ एक एक लाइन में दिखा है, यहाँ इसको पूरा डबल लाइन से दिखा है। तो ये जो बेल्ट बनता है बांग्लादेश वाला, इस बांग्लादेश वाले एरिया में ये नदियाँ इतना ज़्यादा डिपोजिशन कर देती हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल बन जाता है, और फर्टाइल बनने की वजह से इस एरिया में बढ़िया जूट की प्रोडक्शन भी होगी। बाकी जो भी चीज़ें हैं, गेहूँ वगैरह, धान भी हो सकता है, धान के लिए थोड़ा पानी ज़्यादा चाहिए, गेहूँ की प्रोडक्शन बढ़िया होगी, जूट की प्रोडक्शन सबसे अच्छी होती है बंगाल और बांग्लादेश वाली साइड में। तो ये पर्टिकुलर जो रीज़न है प्लेन एरियाज़ के बनने का वो है। अब प्लेन एरियाज़ में क्या है ना कि बहुत सारे इसके फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स यहाँ पे है। फैक्ट्स हम लोग बस ऐसे ही रट लेंगे, है कि नहीं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत थोड़े है। जो हमारे यहाँ सॉइल मिलती है उस सॉइल को एलुवियल सॉइल कहते हैं। वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट नहीं, बेस्ट सॉइल ही है, बेस्ट नहीं बेस्टेस्ट है, जो भी समझ लो, जो भी उसका सुपरलेट लगा दो। एक्चुअली बेस्टेस्ट कोई वर्ड नहीं होता, बेस्ट ही होता है। एलुवियल सॉइल मिलती है, पहला चीज़। और दूसरा,
जो एरिया है गंगा प्लेन्स का वो लगभग 240 से 320 किलोमीटर चौड़ाई है उसकी, और 2400 किलोमीटर लंबा है। यानी कि ये जो एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया, ये 200 से लेकर 300 किलोमीटर तक ये चौड़ाई है, और ये लगभग है वो 2200 से 2400 किलोमीटर तक है लंबाई इसकी। अब इनमें भी एक बड़ा कन्फ्यूज़न वाला चीज़ आता है, वो क्या है, यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे तुम्हें। वर्ड्स क्या हैं? वर्ड्स मिलेंगे तुम्हें भाबर, खादर, बांगड़। आइए बात करते हैं ये है क्या चीज़। उसके पहले एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे क्या चीज़ मेंशन्ड है। यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज वगैरह मेंशन्ड है, ये सब हमने देख लिया। एक वर्ड है दोआब। दोआब क्या होता है? देखो भाई, देख लो, इतना जूम नहीं करना था यार। अरे भाई, ओके, सी, दोआब रीजन जो होता है ना, ऐसे मान लो एक रिवर निकल रही है, एक रिवर ऐसे निकल रही है, ये दो रिवर्स हैं, तो दो नदियों के आसपास का जो एरिया होता है जिसको वो ड्रेन करती हैं, इसी पर्टिकुलर बेल्ट को हम लोग बोलते हैं दोआब रीजन। तो ये गंगा यमुना दोआब रीजन कहलाता है। यही रीजन है जिसको हम लोग कहेंगे दोआब। दो नदियों के ड्रेनेज एरिया, यानी बेसिन उसका समझ लो, जो मेन रिवर फ्लो कर रही है और जिस एरिया को वो ड्रेन कर रही है, जहाँ पर वो पानी अपना पहुँचा पाती है, ये पर्टिकुलर बेल्ट जो होता है दोआब सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया होता है। क्योंकि देख रहे हो, इधर से भी नदी है, इधर से भी नदी है, कहीं ना कहीं ये बीच वाला जो एरिया होगा ना, यहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में जो ह्यूमस कंटेंट है वो मिलेगा, हमेशा रिचार्ज भी होता रहेगा, यानी हर साल नया ह्यूमस आएगा। अब जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है वो ये है कि भांगड़ क्या है, खादर क्या है, ये एक तराई रीजन क्या है। तो इसको बात कर लेते हैं कि ये है क्या चीज़, उसके बाद से हमारा ये टॉपिक ही ख़त्म हो जाएगा। देखो भाई, ये इससे हम बढ़िया से समझ सकते हैं। मान लो एक माउंटेन है, तो यहाँ से जो रिवर्स फ्लो करती हैं, इन रिवर्स का एक ऐसा चंक होता है, एक ऐसा हिस्सा होता है जो बड़े बड़े इन कंकड़ों के अंदर ही लुप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यहाँ पानी वानी की थोड़ी बहुत अवेलेबिलिटी होती है। अब ऐसा नहीं है कि रिवर एकदम फ्लो करे जैसे यहाँ पे फ्लो कर रही है, वैसा नहीं होता। तो जो माउंटेन है उसका फुट हिल यानी चरण पादुका नहीं फुट हिल मतलब चरण पादुका तो गलत चीज़ है। पैर मान लो भाई, पैर में ऊपर वाला पैर नहीं, नीचे का पैर। फुट, माउंटेन के फुट वाले एरिया में जो छोटे छोटे पेबल्स, कंकड़, पत्थर जो भी पाए जाएंगे, इस पर्टिकुलर बेल्ट वाले एरिया को, यानी यहाँ पर स्मॉल रॉक्स पाए जाएंगे, पत्थर स्टोन्स पाए जाएंगे, स्मॉलर साइज़ के होंगे, पेबल्स, जो कंकड़ पानी में मिलता है सॉफ्ट वाला वो मिल जाएगा। ये सब जिस एरिया में मिलेगा, ये पर्टिकुलर बेल्ट, इसको हम कहेंगे भाबर। इसके जस्ट बाद रीजन आता है, उसको बोलते हैं तराई रीजन। और तराई रीजन जो है ना, यहाँ पे तरी बड़ा होता है। हमारे भोजपुरी में एक वर्ड है तरी, मतलब भीगा हुआ। ये पर्टिकुलर जो बेल्ट है, ये कैसा दलदल टाइप का होता है। देखो काई वाई लगा हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली ये यहाँ पे क्या होता है कि ना ही क्लियरली पानी होता है, ना ही क्लियरली मिट्टी होता है, दोनों का मिक्सअप होता है। अब ऐसा मिक्सअप होगा कि एकदम क्लियर मिट्टी भी नहीं दिखेगा, एकदम क्लियर पानी भी नहीं दिखेगा, दलदल मड टाइप का दिखेगा। ये बेल्ट जो होता है वो तराई रीजन होता है। इसके अलावा यहाँ पर है बांगड़ और खादर। इनमें एक बात समझ लो, ध्यान से समझो। एक रिवर है, ये रिवर फ्लो कर रही है, तो ये रिवर हर साल इसमें फ्लड आता है, बाढ़ आती है, बरसात के मौसम में ऑब्वियस सी बात है, इसमें पानी बढ़ता है। और पानी बढ़ता है तो इसका जो ये एरिया है, इस एरिया से ये बाहर भी बहने लगती है। और जब इस एरिया से बाहर बहती है और पानी जब कम होता है, तो जो उसके साथ मिट्टी बह रही थी मिक्स होके, पानी एकदम फिल्टर की तरह तो बहता नहीं है रिवर का, तो वो पानी ड्रेन होकर के फिर इधर जाने लगता है, और जो मिट्टी उसके साथ बह रही थी वो यहीं पे सेटल हो जाती है। ये जो नई मिट्टी हर साल सेटल हो रही है, इसी मिट्टी को हम कहते हैं खादर। और ये मिट्टी बेस्ट है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल यही है, इसको बोलते हैं न्यू एलुवियम। ठीक है। अब जिस मिट्टी को इसने रिप्लेस किया, या इसके इधर वाली मिट्टी जो इससे दूर थी, जो इसके पीछे है, यहाँ पे मेंशन्ड है, ये जो पीछे वाली इधर भी है, इसी मिट्टी को हम कहते हैं ओल्डर एलुवियम। और ये वाली थोड़ा सा इस न्यू वाली एलुवियम से थोड़ा सा वीक होती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल काफ़ी अरसे से हो रहा है, बहुत लाखों सालों से नदियों ने इसको जमा किया हुआ है। तो ये जो होती है ओल्डर एलुवियम होती है। तो ये हमने देख लिया क्या, भाबर, तराई, बांगड़, खादर। और नॉर्दर्न प्लेन्स इसमें ख़त्म हो जाता है। इसके बाद से और कुछ बच रहा है तो एक बार हम चेक कर